एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ द जिम्नोएस्पर्म। हम लोगों ने प्लांट किंगडम को जब डिवाइड किया और उसके डिवीज़न की बात की तो हमने देखा कि प्लांट किंगडम दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ था। क्रिप्टोगैम्स थे और फेनेरोगैम्स थे। इन दोनों में अंतर क्या था कि यहाँ पर हिडन मैरिज की बात हुई थी और फेनेरोगैम्स में एक्सपोज्ड मैरिज की बात होती है। तो इस फेनेरोगैम्स ग्रुप का फिर दो जगह डिवाइड किया गया। इसमें जिम्नोएस्पर्म और एंजियोएस्पर्म आते हैं। तो अभी हम लोग पहले बात करते हैं जिम्नोएस्पर्म्स की। ओके, तो इस जिम्नोएस्पर्म्स में का नाम जो दिया गया लैटिन लैंग्वेज के जिम्नोस वर्ड, जिसका मतलब होता है नेकेड एस्पर्म इसमें पाए जाते हैं। और नेकेड एस्पर्म मीन्स कंडीशन क्या है कि यहाँ पर सीड नेकेड पोजीशन में होंगे। दीज आर द प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हमें गौर करना होगा कि फर्टिलाइजेशन के पहले और बाद में भी ओवरी वॉल नहीं होता है ओव्यूल के ऊपर। ओके, द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेकेड। ये नेकेड ही रह जाते हैं, कवर्ड नहीं है। जिम्नोएस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। मतलब इसमें बड़े पेड़ भी होंगे, छोटे भी होंगे और श्रब होंगे। वन ऑफ द जिम्नोएस्पर्म्स, द जियांट रेडवुड और ट्री सिकोया इज वन ऑफ द लार्ज टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। सबसे लंबा एक पेड़ है सिकोया, जिसका नाम है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। इसमें मुख्यतः टैप रूट ही पाए जाते हैं। रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। ये हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन की बात हम जानते हैं, माइकोराइजा, जहाँ पर कि प्लांट के रूट के साथ कुछ फंगस का एसोसिएशन हो जाता है। वाइल इन सम अदर्स, जैसे साइकस में स्मॉल स्पीसीज रूट्स आर कॉल्ड कोरेलॉयड रूट्स आर एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। देखिए दो कंडीशन आ गई, एक माइकोराइजा हो गया जहाँ के फंगल का एसोसिएशन है, दूसरा कोरेलॉयड की कंडीशन है जहाँ पर कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ओके, द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। दोनों कंडीशन हो सकती है, स्टेम्स अनब्रांच्ड होंगे या ब्रांच्ड होंगे। अनब्रांच्ड साइकस में है और ब्रांच्ड पाइनस में, एसिड्रस में पाए जाते हैं। द लीव्स में बी सिंपल आर कंपाउंड। पत्तियां कैसी हो सकती हैं, या तो सिंपल होंगी या तो कंपाउंड होंगी। ओके, इन साइकस द लीव्स में बी सिंपल आर कंपाउंड। ये सिंपल लीव्स हो सकती हैं या कंपाउंड लीव्स भी होंगी। इन साइकस द पीनट लीव्स, पीनट, पॉमेट, ये आगे चल के मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में हम लोग बात करेंगे इसकी। परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स, कई सालों तक ये पत्तियां रहती हैं। द लीव्स इन जिम्नोएस्पर्म्स आर वेल अडाप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए इनकी लीव्स अडाप्टेड हैं। इन कोनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। नीडल लाइक जो लीफ बनी वो सरफेस एरिया को कम कर देती है। देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा आर सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, थिक क्यूटिकल, मोटी क्यूटिकल की परत, और संकन टाइप के स्टोमेटा वाटर के लॉस को रोकते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। थॉरोली हम एक एक लाइन को ऑब्जर्व करें एनसीईआरटी की बुक की, इससे
सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको थॉरोली हम देखते चले। ओके, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। इसके स्पोर्स कैसे हैं? दो अलग अलग टाइप के हैं, हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। दे प्रोड्यूस्ड हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर छोटे हैं और मेगास्पोर कॉमनली माइक्रोस्पोर्स मेल हो स्पोर्स होते हैं और मेगास्पोर्स फीमेल स्पोर्स हैं। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन एस्पोरेंजिया। जिसमें ये बनते हैं वो स्ट्रक्चर कौन है? एस्पोरेंजिया। दैट आर बॉर्न ऑन एस्पोरोफिल। वो कहाँ पाई जा रही है? एस्पोरोफिल पे पाई जा रही है। ओके, विच आर अरेंज स्पाइरली, स्पाइरल की तरह अरेंज हैं along एन एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट एस्ट्रोबिली आर कोन्स। एस्ट्रोबिली आर कोन्स क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर कि माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनेंगे अलग अलग। ओके, द एस्ट्रोबिली बियर्स माइक्रोस्पोरोफिल्स and macrosporophils are called microsporangiate. Microsporangiate are male astrobili, ये मेल स्ट्रक्चर हो गया। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू ए मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन। जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन शुरुआत करेंगे। विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। बिल्कुल कन्फाइंड है और लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स हैं। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट्स इज कॉल्ड ए पॉलन ग्रेन। अब इसका नाम पॉलन ग्रेन हो गया। यहाँ 2n ये से n बन गए। जो ये पॉलन ग्रेन बने ये n टाइप के हैं, हैप्लॉयड हैं, और ये डिप्लॉयड बॉडी से बने। ये कंडीशन कौन सी है? तो ये स्पोरोफाइटिक स्टेज है और ये गैमेटोफाइटिक स्टेज है। ओके, पॉलन ग्रेन्स बने। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। किसके अंदर हो रहा है? तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स। अब मेगास्पोरोफिल्स की बात देखते हैं। विथ ओव्यूल आर मेगास्पोरेंजिया। तो इसमें क्या हो रहा है? द कोन बियरिंग मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया किस में बनेगा? तो मेगास्पोरेंजिया जो हैं ये मैक्रोस्पोरेंजिएट कहे गए। अब वहाँ माइक्रोस्पोरेंजिएट कहे गए थे मेल एस्ट्रोबिली के स्ट्रक्चर, और ये मैक्रोस्पोरेंजिएट है। द मेल और फीमेल कोन्स आर एस्ट्रोबिली मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। देखिए एग्जाम्पल दिया है पाइनस में, एक पेड़ पर भी हो सकता है। हाउ एवर इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री। अलग अलग पेड़ पर होंगे। द माइक्रोस्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। ये न्यूसेलस से एसोसिएटेड है। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप। न्यूसेलस किससे प्रोटेक्ट किया जा रहा है? तो इन्वेलप से प्रोटेक्ट है। एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। कंपोजिट स्ट्रक्चर ये पूरा मिलाकर ओव्यूल है। द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म ए फीमेल कोन। जब ये ओव्यूल हुआ मेगास्पोरोफिल पर तो ये क्या है? क्लस्टर्ड टू फॉर्म ए फीमेल कोन। ये फीमेल कोन के फॉर्म में क्लस्टर्ड हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड मियोटिकली। मियोसिस हो रहा है। मियोटिकली मीन्स मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। वन ऑफ द मेगास्पोर्स इंक्लूड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। इसमें से एक रह गया
मेगास्पोरेंजियम के अंदर, डेवलप्स इनटू ए मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, एक मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट के फॉर्म में डेवलप होता है, दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया, अब उसमें 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया या फीमेल सेक्स आर्गन बनते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम, अब ये मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो बने वो रिटेन करते हैं, रुकते हैं विद इन मेगास्पोरेंजियम में। ओके, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डोंट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ये फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है इसमें। ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर फ्री लिविंग नहीं है। दे रिमेन विद इन द एस्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द एस्पोरोफाइट्स, अब ये रुके रहेंगे कहाँ पर? एस्पोरेंजिया पर। द pollen grain is released from the microsporangium, जो pollen grain रिलीज हो रहे हैं कहाँ से? From the microsporangium. They are carried in air currents and come in contact with the opening of the ovule borne on megasporophyll. अब ये मेल गैमेट्स हैं और मेल गैमेट्स pollen grain, ये पॉलन ग्रेन कहाँ बने? तो माइक्रोस्पोरेंजियम में बने, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम से बन के निकलेंगे और निकलने के बाद ये आके कहाँ सेटल होंगे? तो ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग पर से इसके अंदर एंट्री मारेंगे। द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेटोफाइट, अब इसमें पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा। The pollen tube carrying the male gametophyte grows towards the archegonia in the ovules and discharge their content near the mouth of archegonia. अब ये अपना content यानी कि मेल न्यूक्लियस डिस्चार्ज कहाँ करेगा? तो माउथ ऑफ आर्किगोनिया, ये आर्किगोनिया के माउथ के पास। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड, अब जाइगोट डेवलप हो जाएंगे किस फॉर्म? इनटू द एम्ब्रियो में बदलेंगे, और एंटायर ओव्यूल क्या हुआ? सीड हो गया। दिस सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये सीड्स कवर्ड नहीं है, यहाँ पर ये सीड्स नेकेड हैं, न कि ये फ्रूट के अंदर हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तो ये अब इसमें देखते हैं हम जिम्नोस्पर्म में 2 डायग्राम हमको दिखाए गए हैं, पाइनस और जिंको प्लांट्स। ये पाइनस प्लांट होता है, इस पाइनस प्लांट में हम देख पा रहे हैं कि लीव्स कैसी रिड्यूस्ड हैं, मॉडिफाइड है, जो कि एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती है। और दूसरा एग्जाम्पल हमको दिया गया है जिंको का, जहाँ की सूट्स तो लॉन्ग हैं और ड्वार्फ सूट्स, 2 तरह के सूट्स डिमॉन्स्ट्रेट किए गए हैं, और सीड्स हैं। इस तरह हम लोग इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट डेवलप्ड कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। जैसा कि हम जान रहे हैं कि प्लांट्स के 5 ग्रुप्स हैं, तो 5 ग्रुप्स में एंजियोस्पर्म्स लास्ट ग्रुप है। दीज आर द हाईली एवॉल्व्ड ग्रुप है ये प्लांट्स का। इसकी बात हम लोग करें, अब क्या बता रहा है? अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, इन द एंजियोस्पर्म्स are flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in a specialized structure called flower. अब यहाँ फ्लावर हो गया, वहाँ कौन था स्ट्रक्चर? एस्ट्रोबिली थे और या कोन, सॉरी, और कोन, वो स्ट्रक्चर थे जहाँ पर कि मेल और फीमेल गैमेट बन रहे थे। लेकिन इस केस में क्या है? फ्लावर का स्ट्रक्चर है। फ्लावर
स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है और इसी फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। हम जैसा कि जानते हैं कि एंड्रोसियम और गायनोसियम दो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर के 4 होल्स में। तो आइए एक लाइन को इसको डिस्कस करते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। अब फ्रूट सीड्स क्या हैं? इनक्लोज्ड हैं, फ्रूट के अंदर हैं। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। बहुत वाइड रेंज में पाए जाते हैं, सारे एडवर्स कंडीशंस में, बहुत जहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है, जहाँ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वहाँ ऑलमोस्ट ही पाए जाते हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ओल्फिया, सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट ओल्फिया, टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस, ओवर 100 मीटर लंबे प्लांट यूकेलिप्टस इसमें पाए जाते हैं। दे प्रोवाइड अस विथ food, fodder, fuel, medicine and several other commercial important products. Most of the plant product different category के सारा हमको मिलता है इस एंजियोस्पर्म ग्रुप से। They are divided into 2 classes, the dicotyledonous and monocotyledonous। जैसा कि हम जानते हैं कि इनको फिर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट। ये डाइकॉट और मोनोकॉट उनके कॉटिलेडन्स के नंबर पर डिपेंड करता है। जहाँ पर एक सीड के अंदर 2 कॉटिलेडन मिलते हैं वो डाइकॉट होते हैं। जहाँ एक सीड के अंदर एक ही कॉटिलेडन पाया जाता है उस तरह के प्लांट को हम मोनोकॉटिलेडनस कहते हैं। हम अपने डेली लाइफ के में एग्जाम्पल पा सकते हैं। मोस्टली जो पल्सेज हैं, दालें जैसे ग्राम है, पी है, इन सब केसेज में क्या है, अगर उसको हम तोड़ते हैं तो उसमें से 2 कॉटिलेडन मिलते हैं। उसके सीड कोट को हटाते हैं तो उसमें 2 कॉटिलेडन मिलते हैं, तो वो डाइकॉट हैं। और जिनमें सिर्फ एक कॉटिलेडन मिलेगा, जैसे मोस्टली ग्रेन्स हैं, वीट है, पैडी है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब क्या है तो मोनोकॉटिलेडन हैं। ओके, तो अब इनमें क्या अंतर है? Dicotyledons are characterized by seeds having 2 cotyledon, reticulate venation। अब इनमें जो पत्तियों में वेन्स पाए जाते हैं वो रेटिकुलेट हैं, इस तरह की कंडीशन है। इसमें जिगजैग ये जाले की तरह की इसमें वेनेशंस पाई जाएंगी। इन द लीव्स एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस 4 और 5 फ्लावर्स, जो सेपल और पेटल्स होंगे वो 4 या 5 नंबर में ही कॉमनली पाए जाते हैं, या तो इसके मल्टीपल पाए जाते हैं। हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लावरल होल। मोनोकॉटिलेडनस ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल कॉटिलेडनस सीड। अब मोनोकॉटिलेडन्स में सिंगल कॉटिलेडनस सीड है, हम लोग बात कर चुके। पैरेलल वेनेशन, अब इनमें जो वेनेशन होगा, ये लीफ है तो इस तरह का वेनेशन होगा, इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। एंड ट्राइमेरस फ्लावर्स हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल होल। ये 3 मेंबर्स होंगे, ये ट्राइमेरस कंडीशन है। यहाँ टेट्रामेरस है, पेंटामेरस है, इसमें ट्राइमेरस कंडीशन है। ओके, द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर is the stamen. Each stamen consists of slender filament with an anther। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। फिलामेंट एक स्टेमन में ये फिलामेंट है और इस फिलामेंट के ऊपर एक बाइलोब्ड एंथर होता है। ओके, filament with an anther at the tip। Within the anthers the pollen mother cells divide by meiosis। अब इसके अंदर भी meiosis होगा to produce microspore which mature into pollen grain। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, क्लास 12th में इसको डिटेल में डिस्कस करना है कि ये मोस्टली डाइथिकस टाइप के होते हैं
और एक एक लोब में दो दो ये पॉलन सैक्स पाए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉलन सैक्स हैं 4 होते हैं कॉमनली, और इनके अंदर इस पॉलन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये माइक्रोस्पोर्स हैं विच मैच्योर्स इनटू पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन के फॉर्म में मैच्योर होते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज द पिस्टिल। पिस्टिल कंसिस्ट्स ऑफ ए swollen ovary at its base, a long slender style and stigma। आपको याद होगा 10th में भी पढ़ा है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये है पिस्टिल, ये इसका बेसल पोर्शन, ये ओवरी है, ये स्टाइल हो जाएगा, और ये स्टिग्मा है। ओके, स्टाइल एंड स्टिग्मा इनसाइड द ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ये ओव्यूल्स का नंबर 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं ओव्यूल्स के नंबर। ओके, तो ovary ovules are present, generally each ovule has a मेगा स्पोर मदर। अब इस ओव्यूल के अंदर क्या है कि मेगा स्पोर मदर सेल्स होती हैं, और यहाँ भी मियोसिस होता है टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स। 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। 3 ऑफ देम डिजेनरेट, उसमें से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। ओके, एंड 1 डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। बनने को तो 4 बने, लेकिन आउट ऑफ 4 3 डिजेनरेट हो गए। इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक जो बचा वही डेवलप होगा एम्ब्रियो सैक के फॉर्म में। ईच एम्ब्रियो सैक हैज ए 3 सेल्ड एग अपरेटस। अब उसमें से एक एम्ब्रियो सैक अगर बनता है, ये एक एम्ब्रियो सैक बना, अब इसमें 3 सेल्ड एग अपरेटस बन रहे हैं। 1 एग एंड 2 सिनर्जिड, ये पोर्शन है माइक्रोपाइल का, हम मान लेते हैं। इसमें 2 रीजन होते हैं, ये माइक्रोपाइलर रीजन होता है और ये चैलेंजर रीजन होता है। तो यहाँ पर 2 एग अपरेटस होंगे, इसी के साथ 2 सिनर्जिड्स हैं और एक ये एग अपरेटस हो गया। 3 एंटीपोडल सेल इधर अपोजिट साइड में बनते हैं। 2 सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई रहेंगे। तो इसको कहते हैं हम 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये कंडीशन आपको डिटेल में बताऊंगा मैं कि इस कंडीशन को हम कहते हैं 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। इसको इसलिए कहते हैं कि इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 8 होती हैं, लेकिन इसके सेल की कंडीशन 7 मानी जाती है। ये तीनों न्यूक्लियाई और 3 सेल मान दी गई। यहाँ पर भी 3 न्यूक्लियाई और 3 सेल हैं, लेकिन इन दोनों न्यूक्लियाई को एक ही सेल कंसीडर किया जाता है। इस डायग्राम को देख लो ध्यान से। ये 3 ऊपर 3 सेल है, 3 न्यूक्लियाई हैं। नीचे जिसमें कि 2 सिनर्जिड हैं, ये एक सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड और ये एग न्यूक्लियस है। ये 3 सेल और 3 न्यूक्लियाई कंसीडर किए जाते हैं। ये ऊपर वाले तीनों एंटीपोडल हैं, सेल्स कहे जाते हैं। लेकिन ये जो 2 बीच में सेंट्रल पोजीशन में जो 2 न्यूक्लियाई दिख रही हैं, इनको 2 न्यूक्लियस तो मानते हैं, लेकिन सेल सिंगल मानते हैं। इसी से इस कंडीशन को हम 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि बात समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ 2 डायग्राम्स हमको दिखाए जा रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स के। पहला डायग्राम जो दिखा पड़ रहा है वो एक डाइकोटिलेडनस प्लांट है और दूसरा मोनोकोटिलेडनस प्लांट है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो इसके डिस्क्रिप्शन में क्या बता रहा है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और द न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये जब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगी तो ये जो बीच के जो दोनों दिखाई पड़े हम लोगों को पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं और ये दोनों फ्यूज होके एक सिंगल स्ट्रक्चर में बदल जाएंगे और इसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ओके। पॉलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर्स, पॉलन ग्रेन जब डिस्पर्स होगा एंथर से, बिखरेगा, आर कैरिड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। अब यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, ये मान लेते हैं कि स्टैमन है और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकले तो इनको फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टिल के स्टिग्मा पर पहुँचेंगे और उस स्टिग्मा से यहाँ पॉलन ट्यूब डेवलप करेंगे और पॉलन ट्यूब के थ्रू इनका न्यूक्लियस पहुँचेगा ओव्यूल तक, एम्ब्रियो सैक तक। ओके, थ्रू द पिस्टिल। दिस टर्म एज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की आइडिया होगी आपको, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दैट इज द पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, जैसे विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारा डिटेल हम लोगों को 12th में पढ़ना है। ओके। द पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। अब पॉलन ग्रेन आके यहाँ क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे पॉलन ट्यूब एंड द रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। यहाँ से पॉलन ट्यूब डेवलप होगा और ये स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए एम्ब्रियो सैक तक पहुँचेगा। द पॉलन ट्यूब्स इंटर द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में पहुँचा, वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज। याद रखना यहाँ 2 मेल गैमेट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेज विथ द एग सेल, जो एग न्यूक्लियस था सिनर्जिड के साथ, उसके साथ एक फ्यूज करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी, दैट इज द रियली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यहाँ जाइगोट बनाएगा। दूसरा वाला मेल गैमेट फ्यूज करेगा इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से टू प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ ध्यान देना होगा, ये 3n की कंडीशन होती है, ये स्पेशल केस है, ट्रिप्लॉयड कंडीशन हो जाती है बिकॉज ऑफ द occurrence ऑफ 2 fusions, दैट इज द सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ओवरऑल इसको कहते हैं हम प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का केस हायर प्लांट्स में पाया जाता है। ये ट्रिपल फ्यूजन क्या हुआ कि 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके बन गई एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसके साथ एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं ये 2 1 2 और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बने। ये फ्यूज करेंगे किससे, इस एक मेल न्यूक्लियस से, तो 3 हो गए ना। तो ये ट्रिपल फ्यूजन का केस है, ये ट्रिपल फ्यूजन का केस है, ठीक। और ओवरऑल इस ट्रिपल फ्यूजन के साथ साथ जो एग न्यूक्लियस फ्यूज किया दूसरे वाले मेल न्यूक्लियस से, दूसरा मेल न्यूक्लियस एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया, तो ये प्रोसेस कौन सी थी, ये सिनगैमी थी। तो एक ये प्रोसेस हुई, एक ये हुई, तो इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन। इस एक स्पेशल प्रॉपर्टी है
एंजियोस्पर्म्स की। द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, जो जाइगोट बना जहाँ सिनगामी हुई थी वो किस में डेवलप होगा, तो एम्ब्रियो में, विथ 1 or 2 कॉटिलेडन, एक या दो कॉटिलेडन के साथ, एंड द PEN, कौन सा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू इंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट, भोज खाना पानी देता है, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके लिए भोजन का प्रबंध भी हो गया है, तो वो कौन करेगा, तो ये इंडोस्पर्म करेंगे। द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हमने कहा था ना कि 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, 8 न्यूक्लियस बने, तो इस 8 में से 3 तो यूज हुए, 2 पोलर वाले और एक एग न्यूक्लियस, ठीक है। रेस्ट ऑफ 5 बच गए, 5 में से 3 कौन है, एंटीपोडल हैं, ओके, और 2 सिनर्जिड हैं, ये डिजेनरेट हो जाएंगे। ड्यूरिंग दिस इवेंट्स द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स, इस प्रोसीजर में क्या हो रहा है कि ओव्यूल्स सीड के फॉर्म में डेवलप होंगे, एंड द ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट, सीड हो गए और उसके ऊपर जो एंटायर स्ट्रक्चर है ओवरी का वो फ्रूट के फॉर्म में डेवलप हो गया। द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज शोन इन फिगर में दिखाया गया है, आइए थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टेड है, इसको थोड़ा केयरफुली हम स्टडी करेंगे तो पूरी बात आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। इस डायग्राम में देखिए, जैसा कि हमको आइडिया है कि प्लांट्स या ऑलमोस्ट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल को 2 पार्ट में हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं, दैट इज द एस्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक। एस्पोरोफाइटिक कंडीशन डिप्लॉयड कंडीशन है और ये हैप्लॉयड कंडीशन है। तो जो जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ और एग न्यूक्लियस के फर्टिलाइजेशन से ये जाइगोट बने, ये जाइगोट डेवलप होंगे एम्ब्रियो के फॉर्म में। ये एम्ब्रियो कहाँ होता है, सीड के अंदर ये रहेगा। इसका आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। कोई भी सीड अगर पानी में डालते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें से कुछ ब्रांचिंग होती है, कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। और उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपको याद होगा कि 2 पार्ट्स होते हैं एम्ब्रियो के, रेडिकल और प्लूमुल। रेडिकल और प्लूमुल 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस रेडिकल का स्ट्रक्चर रूट के फॉर्म में डेवलप हो जाता है और ये प्लूमुल का स्ट्रक्चर प्लांट का सूट बन जाता है, एरियल पार्ट। तो इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि 2 प्लांट डेवलप हो गए, रूट है, सूट है, ब्रांचेज हैं, फ्लावर्स हैं, और फ्लावर्स में से स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं। मेल गैमेट का फॉर्मेशन एंथर पर हो रहा है और इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इस माइक्रोस्पोर्स यानी कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये माइक्रोस्पोर्स डेवलप होकर पॉलन ग्रेन के फॉर्म में डेवलप हो गए, मेल गैमेटोफाइट गैमेट्स बन गए। और यहाँ मेगा स्पोरेंजियम के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। अब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बने, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बने। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंटिन्यू है इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट्स में भी। इसको वाइंड अप करते हैं चैप्टर का, ये लास्ट हेडिंग है। इसमें हम लोग देखते हैं प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट लाइफ साइकिल
2 स्टेजेज में पूरी हो रही हैं। इस फर्स्ट डायग्राम में हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। आइए पहले इसको डिस्कशन देख लेते हैं, क्या बताया गया है। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों तरह के सेल्स डिवाइड होते हैं माइटोसिस के थ्रू। दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज। अब इसकी वजह से डिफरेंट प्लांट बॉडीज बनती हैं, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनते हैं। द हैप्लॉयड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेज गैमेट बाय माइटोसिस। जब प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होगा तो उसमें माइटोसिस की प्रोसेस होगी और गैमेट्स उसके हैप्लॉयड होंगे। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट ए गैमेटोफाइट। ये प्लांट बॉडी क्या इंडिकेट कर रहा है? गैमेटोफाइटिक स्टेज। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट ऑल्सो डिवाइड्स बाय माइटोसिस। अब इसके बाद भी फिर माइटोसिस होगा टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। जब 2 हैप्लॉयड गैमेट्स n + n फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2n बनेगा। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना, स्पोरोफाइट बन गया। हैप्लॉयड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। अब जब ये डिप्लॉयड कंडीशन होगी प्लांट बॉडी की, तब यहाँ पर गैमेट जो बनेंगे वो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस बनेंगे। दीज इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म ए हैप्लॉयड प्लांट बॉडी वंस अगेन। अब इसके बाद फिर क्या हो रहा है कि डिवाइड होने के बाद माइटोसिस हुआ तो एक प्लांट बॉडी बना फिर से। दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसकी वजह से प्लांट के लाइफ साइकिल में जहाँ पर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। 2 कंडीशन होएगी, n और 2n। n और 2n में लाइफ साइकिल उस प्लांट की कंप्लीट होगी। ओके, 2 स्टेजेज में। अब इसमें अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप के लाइफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमको देखने को मिलेगा। हाउएवर डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग देम, अलग अलग देखा शो करते हैं, डिफर इन द फॉलोइंग पैटर्न्स। अब इनमें अलग अलग पैटर्न है। पहला क्या दिया जा रहा है? द स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट। स्पोरोफाइटिक जनरेशन किससे इंडिकेट हो रहा है? बाय वन सेल्ड जाइगोट। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। यहाँ फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स नहीं है। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर्स। मियोसिस जाइगोट में जो हो रहा है, कैसे हो रहा है? रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर्स। हैप्लॉयड स्पोर के फॉर्मेशन से हो रहा है जाइगोट का द हैप्लॉयड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। हैप्लॉयड स्पोर्स डिवाइड हो रहे हैं माइटोसिस के थ्रू एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। अब वहाँ गैमेटोफाइट बन रहे हैं। द डोमिनेंट photosynthetic phase in such plants is the free living gametophytes। इसमें जो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है वो डोमिनेटिंग फेज है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक। इस तरह का लाइफ साइकिल क्या है? तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। मेनी एल्गी सच एज वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा and some species of Chlamydomonas represents this pattern। ये कुछ एल्गी की स्पीसीज हैं, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास में कुछ
कैटेगरीज हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, इस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को हम ऑब्जर्व करें। इस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हम देख पा रहे हैं कि जो गैमेटोफाइट स्टेज है, जो स्पोर से यानी कि हैप्लॉयड कंडीशन से शुरू हो रही है, ये ज़्यादा बड़ी है और ये डोमिनेटिंग फेज है। ये कौन सी स्टेज है? गैमेटोफाइटिक है। और नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैप्लॉयड कंडीशन में है, इसी से इसका नाम है हैप्लॉन्टिक। अब इस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एंड कहाँ हो रहा है? तो बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस होगा। ये गैमेटोजेनेसिस किस तरह का हुआ? तो माइटोसिस टाइप का होगा। और माइटोसिस टाइप के होने से दो तरह के हैप्लॉयड गैमेट्स बन गए और उनमें जब सिनगैमी हुई तो सिनगैमी होने के बाद जाइगोट बन गए। जाइगोट ये डिप्लॉयड हो गए और इस जाइगोट के बाद यहाँ पर मियोसिस फिर हो गया और मियोसिस होकर जो स्पोर बने, स्पोर से मेन प्लांट बॉडी डेवलप हो रही है। ये केस है किसका? तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। दूसरा देखते हैं, दैट इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसी है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट। यहाँ पर 2n डोमिनेट कर रहा है। इस केस में फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट कौन है? तो डिप्लॉयड कंडीशन है, यानी कि गैमेटोफाइट स्टेज है। गैमेटोफाइट स्टेज इसमें डोमिनेट कर रहा है। द गैमेटोफाइट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। अब ये गैमेटोफाइट फेज जो है ये रिप्रेजेंट होगा बाय द सिंगल और फ्यू सेल्ड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म एज डिप्लॉन्टिक। इस तरह की लाइफ साइकिल क्या है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। एन एल्गी फ्यूकस रिप्रेजेंट्स दिस पैटर्न। एक एल्गी है फ्यूकस, उसमें भी ये इस तरह की लाइफ साइकिल है। इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स, जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, जिम्नोएस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, फॉलो दिस पैटर्न विथ सम वेरिएशंस। थोड़ी बहुत वेरिएशंस, एक्सेप्शंस तो मिलते ही हैं। बायोलॉजी में एक बात याद रखना हमेशा के लिए, बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस। कहाँ पर कुछ अपवाद हो ही सकते हैं। ओके, विथ वेयर इन द गैमेटोफाइट फेज इज ए फ्यू टू मल्टी सेल्ड। जहाँ पर कि गैमेटोफाइट फेज फ्यू टू मल्टीपल सेल्ड कंडीशन होता है। थर्ड कंडीशन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बोथ फेजेज आर मल्टीसेलुलर, हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज। डोमिनेंट फेज तो डिफर करेगा, लेकिन इसमें दोनों फेजेज पाए जाते हैं। ए डोमिनेंट इंटरडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉयड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। जो मेन फेज है वो तो गैमेटोफाइट है, यन कंडीशन है। एंड इन अल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर एस्पोरोफाइट, और उसी के साथ एक कम दिन तक जिंदा रहने वाला एस्पोरोफाइटिक स्टेज, जो कि टोटली और पार्शियली डिपेंड होता है, पूरी तरह से या पार्शियली डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पर, फॉर इट्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशन, सपोर्ट के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। सारे ब्रायोफाइट्स में ये केस पाया जाता है। द डिप्लॉयड एस्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी। अब देखो ये डिप्लॉयड एस्पोरोफाइट में क्या कंडीशन आ रही है?
रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट फ्री होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, वैस्कुलर प्लांट बॉडी होंगे। इट अल्टरनेट्स विथ मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, ये अल्टरनेट करेगा मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट के साथ। ऑटोट्रॉफिक, इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड, इसकी उम्र कम होगी। गैमेटोफाइट, सच ए पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हमने ब्रायोफाइट्स में बात किया था और टेरिडोफाइट्स के केस में। इंटरेस्टिंगली, while most algae genera are haplontic, some of them such as Ectocarpus, Polysyphonia and kelp are haplodiplontic. Fucus and algae is diplontic. Okay, that's all this chapter। कुछ लंबा जरूर हो गया लेकिन थारोली इसको सुनेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।